हाँ यार, तो आज 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 2024 आखिरी दिन है आज इस साल का। ये साल मेरा बेस्ट तो नहीं था। अभी तक तो जितने भी मेरे साल गए उनमें से कोई भी मेरा बेस्ट तो नहीं था। बेस्ट शायद फ्यूचर में कभी बने कोई, अगर हो तो। बट अब 2025 आने वाला है। अभी क्या अभी 7 बजने वाले हैं बस। इस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोच रहा था रात के 10 बजे 11 बजे रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन ऐसे ही अभी मन किया, अभी टाइम मिला तो मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि परसों एग्ज़ाम भी है बीआरएम का, तो उसका भी पढ़ना है। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं बताने को। सिंपल बस ऐसी साल का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने का मन किया। मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था कब, मुझे याद नहीं है, 6 महीने हो गए शायद। जुलाई अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था, तो या शायद जून में, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। मैंने बस अपलोड करना शुरू कर दिया। खैर, तो आखिरी दिन है आज साल का। दिन तो निकल गया, अभी शाम हो रही है। 5 घंटे हैं, 5 घंटे बाद साल ख़त्म। पूरा साल ख़त्म 5 घंटे बाद। आज का दिन ख़त्म और नया साल शुरू। नया दिन, नया साल, नया चैप्टर ज़िंदगी का। नई एक्सपीरियंसेस, नई लर्निंग्स, नई टीचिंग्स, नई उम्मीदें, नए गोल्स, नए पर्सपेक्टिव्स, सब कुछ नए आएंगे नए साल के साथ। हाँ। बस बाकी यही था कि मतलब मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि पता नहीं ये साल ख़त्म होने के टाइम पे ही, साल के एंड, एकदम एंड पे आके ये सवाल क्यों चल रहा है मेरे दिमाग में कि इफ़ आई कुड गो बैक टू द पास्ट, देन व्हाट वुड आई डू। मैं क्या करता फिर। ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत जोर से घूम रहा है कल से कि क्या होता। मैंने एआई से डिस्कस भी किया थोड़ा ये कि मेरे को जो भी दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई सवाल आता है, मैं एआई से पूछ डालता हूँ, एआई के साथ डिस्कस करता हूँ, सुनता हूँ वो भी क्या बोलता है, पढ़ता हूँ उसको, अच्छा लगता है, बढ़िया एआई का भी रिप्लाई आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना इससे। तो मैंने ऐसे भी पूछा और ख़ुद भी सोचा कि अगर मैं जा पाता वापस पास्ट में, वो जो 8th क्लास वाला अभिषेक था उसके पास, नहीं उसके पास नहीं, मतलब वही बन जाता अगर मैं दोबारा, मेरे को मौका मिलता 8th क्लास का अभिषेक बनने का, जिसके लाइफ एकदम सॉर्टेड है, उसको कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो थोड़ा चेंज किया बैठने का, कैमरा सेटअप रखने का थोड़ा सेटअप क्या है। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि वही कंटिन्यू करता है कि अगर मैं वापस 8th क्लास वाला अभिषेक बन पाता, जिसकी लाइफ फुल्ली सॉर्टेड है, सॉर्टेड इन द सेंस उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई उस पर बर्डन तो आज भी नहीं है, लेकिन कोई उस पर बर्डन फ्यूचर में भी आई डोंट थिंक होगा। बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग नाम दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बर्डन अलग है। जिस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिवाय उसके पढ़ाई के, और वो तो उसका काम है ही, वो तो शुरू से सबका होता ही है। जिसको कोई टेंशन नहीं, जिस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिसको कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं पता उसको प्रॉब्लम क्या होती है। अगर मैं 8th क्लास वाला अभिषेक बन पाता दोबारा,
तो क्या करता मैं, क्या होता, मैं ऐसा क्या करता, ऐसे क्या स्टेप्स लेता जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाती। ऐसा दिमाग में चल रहा था। वो अभिषेक जो सुबह उठता, जिसको सुबह उठाती थी उसके दादी, वो फिर तैयार होता था स्कूल के लिए, फिर स्कूल निकलता था, स्कूल जाता था, फिर स्कूल से वापस आता था दोपहर को, स्कूल में दोस्तों के साथ बकचोदी, टाइम पास, मज़े मारता था और काम करता था कुछ टीचर क्लास में जो होता था। घर आता था दोपहर को, आके खाना खाता था, टीवी चलाता था पोकेमोन, डोरेमोन जो आता था देखता था, शक्तिमान, पता नहीं क्या क्या एनिमेटेड शक्तिमान, लिटिल कृष्णा, जो आता था वो देखता था। और खाते खाते टीवी टीवी देखता था मज़े से बैठ के, एकदम आराम से बैठ के, एकदम दादी के साथ बैठ के खाना खाता था और टीवी देखता था। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर में टीवी बंद करके रेस्ट करता था, सो जाता था थोड़ी देर आराम से, एकदम सो जाता था। फिर शाम को उठता था आराम से, उठ के अपना मुंह धो के थोड़ा छत पे घूमता था, छत पे घूम के, अरे किराए का घर तब भी था, छत पे घूमता था और फिर नीचे आके अपना मतलब छत पे जो मन किया किया, मन मन का मालिक था बंदा अपना, मतलब अपने छोटे मोटे खिलौने होते थे कुछ उसके पास, तो उनके साथ खेलता था, जो मर्जी करता था तब भी फ़ोन से, छोटा एक फ़ोन था पुराना, उससे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया करता था, पता नहीं क्या। तो दादी का छोटा सा एक फ़ोन था, तो ऐसे ही करता था। फिर नीचे आके आराम से अपना बैठता था, अपना स्कूल का थोड़ी देर बाद दूध पीता था, शाम को दादी देती थी, या कुछ खाता था, फिर अपना मैगी खा लेता था कुछ भी, फिर बैठता था अपना स्कूल का होमवर्क लेके। स्कूल का होमवर्क करता था, करते करते रात हो जाती थी, क्योंकि बहुत स्लो था, एक चीज़ थी, बहुत स्लो था आ, लिखने में, चीज़ें समझने में, चीज़ें पढ़ने में, याद रखने में, सब में स्लो था और वीक था। तो फिर उसकी माँ आती थी ऑफिस से, फिर पापा आते थे, फिर डिनर विनर तैयार होता था, डिनर खाना करके आराम से अपना सो जाता था उसके बाद फिर सेम साइकिल रिपीट, कोई टेंशन नहीं। ठंड हो रही है तो वही मैं सोच रहा था कि दिख रहा है क्या हाँ ठीक है, बिना चश्मे चश्मे के वियर्ड लग रहा है यार, चश्मा पहन ही लेता हूँ बिना चश्मे के वियर्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है तो वही मैं सोच रहा था कि अगर 8th क्लास में जा पाता वापस, कि रात को सोया और फिर जब आँख खुली तो देखा कि 2018 में पहुंच चुका है क्या, बस यही था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। फिर मेरे को मतलब फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ यार कि फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जो सोच रहा हूँ, जो मतलब कि जो थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है, जो सवाल चल रहा है कि 2018 में काश अगर वापस जा सकता, काश नहीं लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी होती कि जा पाता, कि सुबह रात को सोया और आँख खुली, जब भी आँख खुली, आँख खुल के देखा कि सब बदल गया है, घर जहाँ पे आज रहता है वहाँ नहीं रहता, पहले जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गया, और साइड में दादी बैठी हुई हैं, अपना टीवी देख रही हैं, और घड़ी तो टिक 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 चलती रहती है। कैलेंडर में देखा 2018, 2024 को 2018 हो गया। और फिर उठा, तैयार व्यार हुआ ट्यूशन जाने के लिए, फिर ट्यूशन, क्योंकि स्कूल से आके सोया था, फिर ट्यूशन जाने के लिए तैयार हुआ, ये सब, फिर ट्यूशन से आके अपना होमवर्क वगैरह किया, ये सब। तो कैसा होगा वो सीन कैसा होगा अगर वापस ऐसी पॉसिबिलिटी अगर होती, तो फिर
जब मेरी आँख खुलती, मैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस मेरी 2024 वाली रहती, बस मेरी बॉडी होती 2018 वाली। तो कैसा सीन होता, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मेरे को थोड़ा समझ आया कि स्टार्टिंग में तो कन्फ्यूजन होती, विश्वास नहीं होता, घबराहट होती, डर लगता, एंग्जाइटी हो जाती। धीरे धीरे रियलाइज़ होता, एक्सेप्ट, पहले तो ये सब विश्वास नहीं होता कि ये सच है, लगता सपना है। फिर कैसे ना कैसे खुद को जब पता चलता कि भाई ये सच्चाई है, मैं पहुंच गया पास्ट में। अब मेरे को सेकंड चांस मिला है, अभी भी टाइम है, मैं बदल सकता हूँ चीज़ें जो बदलनी थी मेरे को। मतलब जो काश अगर बदल लेता उस टाइम पे, समझ आ जाती, उस टाइम पे पता होती काश, तो आज वो गलतियाँ, मतलब आज नहीं, मतलब फिर उस टाइम पे वो गलतियाँ नहीं होती, उसके बाद वो गलतियाँ नहीं होती, तो आज मैं अभी जैसा हूँ वैसा नहीं होता, इससे भी 100 गुना बेटर होता है, गेस 100 गुना। खैर, फिर मैं भी अगर आज मैं जैसा हूँ, अगर ऐसा ना होता फिर नहीं, मतलब फिर अगर वो चीज़ें शायद नहीं होती यार, जैसा आज तक चलता हुआ आया 8th क्लास से लेकर मेरे फर्स्ट ईयर तक, या थर्ड सेमेस्टर ही ले लेता हूँ मैं, थर्ड सेमेस्टर तक जैसा चलता हुआ है, अगर वैसा नहीं होता तो फिर मैं आज जो हूँ, मेंटली, माइंडसेट वाइज, बिलीव्स वाइज, पर्सपेक्टिव वाइज, दुनिया को देखने की नज़र जैसी मेरी है, चीज़ों को देखने की, समझने की नज़र जैसी मेरी है, चीज़ों को हैंडल करने के तरीके जैसे मेरे हैं, वैसे नहीं होते, बहुत ही अलग होते। मे बी बहुत इमेच्योर, बहुत ही ज़्यादा बेअकल टाइप होते, कि जो कि एक बच्चे वाली हरकतें। खैर, बस मेरे को ये डिस्कस करना था। एंड में बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एज यू नो कि ये इस साल की आखिरी वीडियो है, और आज आखिरी दिन भी है इस साल का, 2024 का। तो एक आखिरी बात बतानी है कि जो मुझे रियलाइज़ हुई, विच विल मे बी विच विल, या फिर yes it will guide me through the over all the upcoming years, जितने भी साल अभी आने वाले हैं। 2025 आ गया, कल से 2025 शुरू हो जाएगा, फिर 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, जितने भी 34, 35, 36, जितने भी साल आने वाले आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी होगा। अभी मैं क्या 19 का हूँ, 10 साल बाद कितना 29 का हो जाऊँगा, 12 साल बाद 31, फिर ऐसे करके, मतलब जब 30 के आसपास हो जाऊँगा, 30 पार हो जाऊँगा, तब शायद ये जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पहले आज तक अभी तक जो रिकॉर्ड किया हुआ है, अपलोडेड है चैनल पे, और जो आने वाले टाइम में रिकॉर्ड करूँगा, उनको देख के हंसूँगा, ऑब्वियसली हंसी आएगी, बुरा भी लगेगा शायद, थोड़ा सा बुरा नहीं, मतलब रोऊंगा, आंसू आएंगे, इमोशनल होऊंगा, और अच्छा भी लगेगा, खुशी भी होगी कि यार ये किया है, ये किया था मैंने, ये चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी उस दिन मेरे ये चल रहा था दिमाग में, सब रिवाइन होगा उस मोमेंट पे, आज से 10 साल बाद। तो लास्ट बात बस यही कहूँगा कि जो मैंने कहानी सुनाई थी अब तक, वो ऑब्वियसली मजाक थी। मैं पास्ट से नहीं आया, या फिर फ्यूचर से नहीं आया। मैं पास्ट से यहाँ पे आया हूँ, ऑब्वियसली फ्यूचर से नहीं आया मैं। तो मैं तो यहीं पे हूँ, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है।
मुझे नहीं पता मैं मेरे साथ कल क्या होगा, मुझे नहीं पता मैं अभी क्या करूँगा, अभी तो पढ़ूँगा ऑब्वियसली लेकिन आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे लाइफ में कौन आएगा मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ से कौन जाएगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ मोर एक्साइटेड ना, एक्साइटिंग, कि भाई कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो यही मज़ेदार बातें हैं। आज ऐसे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद को। मे बी फ्यूचर में एक टाइम आए जब मैं वीडियोस की क्वालिटी अपग्रेड कर दूँ, मे बी मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। जिस दिन बंद कर दूँगा वीडियोस डालना पूरी तरह से, उस दिन तो ऑब्वियसली मैं वीडियो भी बनाऊँगा उस पर, कम्युनिटी पोस्ट भी डालूँगा, सभी सब कुछ ही। खैर अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो बहुत लेट है उस टाइम में। मे बी आज से 2-3 साल बाद बंद करूँगा, या मुझे एज आई साइड मुझे नहीं पता मैं कब बंद करूँगा। हो सकता है मैं 5 साल तक वीडियो बनाऊँ, हो सकता है ना बनाऊँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जो चीज़ मुझे समझ आई कि यार मैं जो सोच रहा हूँ, मतलब वो बात सोचते सोचते मेरे को रियलाइज़ हुआ। कल सुबह जब मैं उठा था, आज सुबह मैं उठा, कल तो थॉट ही चल रहा था, आज सुबह जब मैं उठा, मेरे को ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ हिट करी, ये चीज़ रियलाइज़ हुई मेरे को कि यार जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं पास्ट में अगर जा पाता तो मैं ये चीज़ें ठीक कर देता, वो आज सोच रहा हूँ। तो क्यों ना आज मैं कुछ ऐसा करूँ, आज मैं वो चीज़ें ठीक कर लूँ, आज मैं वो एट प्रेजेंट मैं वो चीज़ें ठीक कर लूँ जिसको लेके मुझे आज से 5 साल या 10 साल बाद मैं ना सोच रहा हूँ बैठ के कि यार काश मैंने आज से 10 साल बाद 5 साल 10 साल पहले मैंने ये चीज़ें अगर बदल ली होती, ये चीज़ें कर ली होती, तो माई लाइफ वुड बी डिफरेंट, माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। ये चीज़ ने मेरे को झटका दिया कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ कि काश मैं पीछे जा पाता तो मैं ये ठीक कर देता, तो आज मेरा प्रेजेंट बदल जाता, कुछ और होता। वही में भी मैं आज से 10 साल बाद ये सोच रहा हूँगा 5 साल या 10 साल बाद कि यार काश मैंने आज से 5 साल 10 साल पहले ये चीज़ें कर ली होती, आज अभी की बात कर रहा हूँ, इस एज में ये चीज़ें कर ली होती, ये काम कर ली होती, ये चेंजेस कर ली होती, ये हैबिट्स बना ली होती, ये हैबिट्स रिप्लेस कर ली होती, बदल ली होती बदल ली होती, तो आज मैं 30 साल की उम्र में मेरी रियलिटी कुछ और होती। ये चीज़ तो मुझे झटका दिया। तो कई चीज़ें समझ आई यार, वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं अब। आई नो एक बार में मैंने रियलाइज़ हो गया मेरे को, चुटकी बजाते ही मैं पढ़ने नहीं लग जाऊंगा और पूरा घंटों दर घंटों बैठ के मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। आई नो कि मैं घंटों दर घंटों बैठ के पूरा दिन बस पढ़ाई कर रहा हूँ पूरे फोकस से, एकदम लेज़र फोकस आता है। और वो तब होता है जब डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, जब डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जब रेजिलियंस बढ़ती है इंसान के अंदर, जब आती है, तब होता है लेज़र फोकस आता है इंसान के पास। मेरे पास भी आ जाएगा मुझे पता है, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आने में, लेकिन यूँ नहीं आता, यूँ कुछ भी नहीं आता, टाइम लगता है। किसी में थोड़ा का टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर अंदर आग लगी हो इंसान के कुछ भी करने के, बदलने के लिए, तो कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, उसके अंदर अगर आग जल जाए एक बार ना, या फिर उसको भगाने वाला एक फैक्टर कोई मिल जाए ना, वो भागता है। और वो ऐसे भागता है ना कि फिर कोई वो रुकता नहीं है, जब तक उसको दोबारा झटके नहीं लगते, जब तक उससे ऐसा झटका नहीं लगता कि भाई ज़्यादा भाग रहा हूँ, अब भागने की ज़रूरत है नहीं। भागने
जिस चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत थी वो चीज़ आ गई, पा ली, पैसा कमा लिया, घर खरीद लिया, घर ले लिया, पैसा कमा लिया। अब पैसा है भी आज की डेट में अच्छा खासा, मोर देन इनफ, और गाड़ी है, शांति है, अच्छा काम चल रहा है, सब खुश हैं घर में, तो मैं भी खुश हूँ, शांति से मज़े से हूँ। जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ दुनिया में घूमने, जो चाहे वो खा सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, पहन सकता हूँ। जब ये सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी और ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी कि हाँ, समझ आ जाएगा, जब दिख जाएगा कि हाँ पैसा है, अब जो चाहे वो कर सकता हूँ, तब रुक जाऊँगा अपने आप ही मैं। तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ नहीं रुकते, अब भागते हैं जितना भाग सकते हैं। या फिर भागते नहीं हैं, चलते 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 रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहो भाई। चलते रहो बस, रुकूंगा भी नहीं, भागूंगा भी नहीं, चलता रहूंगा, उतना काफ़ी है, उतना ही ज़रूरत है। रिग्रेट के लिए जगह नहीं बचनी चाहिए आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जगह नहीं बचनी चाहिए रिग्रेट के लिए। बस यही कहना था, बस यही चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। एंड लास्ट चीज़ टू द मिस्टर धर, जो भी, हाँ तेरे कोई, तू जो देख रहा है, तू जो भी हो, जिस भी स्टेज में है अपनी लाइफ के, और जब जिस भी टाइम पे अपनी लाइफ के, जिस भी टाइम पे, तो दिन के, सुबह हो रही है, रात हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, डजेंट मैटर। जब भी तू ये वीडियो देख रहा है, तू देख रहा है जो बना रहा है, हाँ तेरे को ही कह रहा हूँ, या तो तू देख रहा है या फिर मे भी कोई और देख रहा है, जो भी देख रहा है, यू हैव गॉट दिस। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तू सोच सकता है और वो चीज़ कोई और इंसान ने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल करी हुई है, वो चीज़ अचीव करी हुई है, तो मतलब वो ह्यूमनली अचीवेबल तो है। और कोई चीज़ ह्यूमनली अचीवेबल है तो वो चीज़ ऑब्वियसली तेरे लिए भी अचीवेबल है। अब तुझे वो चीज़ अचीव करनी है कि नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर तुझे अचीव करनी है कोई चीज़ और वो ह्यूमनली अचीवेबल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सोचने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ना एंग्जाइटी टेंशन लेने की ज़रूरत है। सिंपल ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे से भी हो जाएगा, मैं भी कर लूँगा। तो लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा आज लास्ट वीडियो में कि अब से कल से नया साल शुरू हो रहा है। मे भी कल से मैं बोलूँगा नहीं कुछ अभी, लेकिन मे भी मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि मैं ढंग से कभी एक्चुअल में कर पाऊँगा या फिर मैं करूँगा इतनी जल्दी। मैंने मे भी एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन शायद मैं कर जाऊँ, कल से करना स्टार्ट करूँगा शायद। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, कल से शायद मैं वो चीज़ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वो चीज़ बहुत बार बोली है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन वो होता नहीं है, तो बीच में छूट जाता है। तो इसलिए बोलूँगा नहीं, हो जाएगा अपने आप जब होना होगा। बस अभी के लिए ऑल द बेस्ट, नए साल के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए। जो तू मेहनत करेगा, जो तू हार्ड वर्क करेगा, जो तू एफर्ट पुट करेगा इस साल में अपने काम में, उसके लिए। और जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी पर्सपेक्टिव्स, जो भी माइंडसेट, जो भी एक्शन, जो भी हैबिट तू बनाएगा, तू इनिशिएटिव लेगा, तू करेगा, तू रिप्लेस करेगा, जो भी चीज़ें तू करेगा, बनाएगा या बदलेगा, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर।